हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 21 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ऑन सारिका को बोलती है, सॉरी मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकती कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या बात किया, क्योंकि ये कुछ सीक्रेट्स है। बट मैं तुम्हें इतना बोल सकती हूँ कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो तुम्हारे प्रति लॉयल नहीं है। जिस दिन उसे लगेगा कि उसे तुमसे बहुत सारी बेनिफिट मिल गई है, उस दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। मुझे तो लगता है कि गन ही तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लड़का है। यहाँ पर जानबूझकर ऑन सारिका को झूठ बोलती है कि गन उसके लिए अच्छा लड़का है, क्योंकि सारिका गन को लाइक करती है इसलिए। तो यहाँ पर सारिका ऑन से पूछती है, अगर बॉस इतने ही अच्छे हैं तो फिर आपने उन्हें डिवोर्स क्यों दिया? तो ऑन उसे बोलती है, क्योंकि हमारे बीच में प्यार खत्म हो गया था इसलिए। उसके बाद यहाँ पर ऑन बोलती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि गन तुम्हारे करीब आ सके, तो क्या तुम भी मेरी एक हेल्प कर सकती हो? तो यहाँ पर सारिका बोलती है, बॉस को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऑन उसे बोलती है कि आज मैं यहाँ पर आई थी और तुमसे मिली थी और मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी बात की। ये सारी बातें सीक्रेट रहनी चाहिए, तुम किसी को भी ये बात मत बताना। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गन अपने होटल वापस पहुंचता है। तो यहाँ पर गन की जो पहली वाली सेक्रेटरी रहती है वो उसे बोलती है कि आपको तो कोर्ट के ऑर्डर्स मिल ही गए होंगे। तो गन बोलता है कि हाँ, और इस बार मैं कोर्ट जाऊंगा। गन की सेक्रेटरी बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि इस बार सब कुछ अच्छे से हो और आपका डिवोर्स हो जाए। तो यहाँ पर गन उसे बोलता है कि मेरे लिए ना ही ऑन एग्जिस्ट करती है ना ही उसके ये डिवोर्स के कुछ पेपर्स। यहाँ पर गन विमाला के भाई पेरिन को कॉल करता है। तो पेरिन उसे बोलता है कि गन, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, उस दिन तुम मुझसे मिलने आए थे बट तुम अचानक कहीं चले गए, कुछ हुआ था क्या? तो गन उसे बोलता है कि पेरिन मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो पेरिन उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, एक्चुअली मैं भी उस दिन बहुत ज्यादा बिजी था इसलिए तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पर पेरिन गन को बताता है कि एक्चुअली मेरी बहन है जो मेरे होटल में काम करना स्टार्ट ही की थी, बट वो अचानक उस दिन कहीं चली गई और उसके बाद उसका कोई कॉल भी नहीं आया, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था। तो यहाँ पर गन समझ जाता है कि पेरिन जिस सिस्टर की बात कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि विमाला ही है। उसके बाद गन बोलता है कि सिस्टर, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि तुम्हारी कोई बहन भी है। तो पेरिन उसे बोलता है कि एक्चुअली मेरे जो डैड है उनकी एक और वाइफ है, इसलिए मेरी जो बहन है वो मेरे डैड किसी और वाइफ की बेटी है, उसका नाम विमाला है। तो यहाँ पर गन पूरा श्योर हो जाता है कि आखिर पेरिन और विमाला दोनों भाई बहन है। उसके बाद यहाँ पर पेरिन उससे बोलता है कि मैं तुम दोनों को एक दिन जरूर मिलाऊंगा। वैसे मुझे अपनी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है, क्योंकि उसकी प्रीवियस जॉब में उसे कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए वो मेरे होटल में जॉब करना चाहती थी। तब यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि विमाला आती है ईट के पास, क्योंकि वो खाना बना रहा होता है तो तेल की कुछ छींटे होती है जो ईट को लग जाती है, इसलिए विमाला आकर के जल्दी से गैस बंद करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। यहाँ पर गन जो है वो कैमरा में ईट और विमाला की सारी हरकतें देख रहा होता है और यहाँ पर विमाला और ईट को करीब देखकर गन को बहुत ज्यादा जलन होती है। तभी यहाँ पर सारिका आती है गन के पास कॉफी लेकर और उसे बोलती है कि बॉस, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। तो गन उसे बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स लो और इसमें सब में साइन करवा दो, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना है। और वो सारिका को इग्नोर करके चला जाता है। तो यहाँ पर सारिका बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, बस आप थोड़े दिन और वेट कर लीजिए, मैं तो आपको अपना बना कर रहूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है ईट और विमाला दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर ईट विमाला के खाने की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि विमाला, तुम सच में बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। तो विमाला उसे बताती है कि हाँ, मैं बचपन से ही खाना बनाती थी, क्योंकि मेरे मॉम और मेरे आंट बाहर जॉब करते थे इसलिए। उसके बाद यहाँ पर ईट उसे बोलता है कि विमाला, मुझे माफ कर देना कि मैंने बिना तुम्हें बताए तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया। तो विमाला उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, तुम्हें भी तो ऊपर से ऑर्डर्स आते होंगे ना। उसके बाद हमें यहाँ सीन में दिखाया जाता है ऑन की जो बेटी रहती है, ऑन और गन की, वो बैठकर पढ़ रही होती है। तभी मेरठ उससे मिलने आता है और वो घर की जो मेड रहती है उससे पूछता है कि ऑन कहाँ पर है। तो जो मेड रहती है वो बोलती है कि वो तो अभी तक वापस नहीं आई है। तो यहाँ पर मेरठ थोड़ा सा सोचने लगता है कि आखिर ऑन गई कहाँ। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गन अपने लॉयर से मिलने आता है। तो यहाँ पर उसका लॉयर बोलता है कि आप चिंता मत करिए, हम लोग ये केस जीत जाएंगे, बस हमारे पास इनफ सबूत होना चाहिए और हमारे पास एक विटनेस होना चाहिए। तो गन उसे बोलता है कि मेरे पास विटनेस है, आप उसकी फिक्र मत करिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो विटनेस है उसे कुछ भी ना हो, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ हर हाल में। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि मेरठ ऑन की बेटी के लिए खाना बनाता है और तभी वो टाइम देखता है कि रात हो चुका है, अभी तक ऑन वापस नहीं आई है। तो वो ऑन को कॉल करता है, बट यहाँ पर ऑन का नंबर
पर स्विच ऑफ आ रहा होता है। तो यहाँ पर मेरठ को थोड़ा-सा शक होता है कि आखिर वो गई कहाँ? उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गन फिर से अपने फार्म हाउस का कैमरा चेक करता है, जहाँ पर वो देखता है कि आखिर विमाला और ईट क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसे थोड़ा-सा शक होता है ईट और विमाला के ऊपर कि कहीं वो दोनों करीब तो नहीं आ रहे। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि तभी ऑन आती है। मेरठ उससे पूछता है कि ऑन तुम कहाँ गई थी? मैंने सोचा था कि मैं आज तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए खाना बनाऊंगा, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया था, बट तुम तो यहाँ थी ही नहीं। तो यहाँ पर ऑन घबरा जाती है कि उसे क्या बोले, तो वो उसे झूठ बोल देती है कि हाँ एक्चुअली आज मैं ऑफिस गई थी और ऑफिस में बहुत सारा काम था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल बैक नहीं कर पाई। उसके बाद वो अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि वो कहाँ गई, तो मेरठ उसे बोलता है कि मैंने उसे खाना खिला दिया, अब वो सो रही है। उसके बाद वो ऑन को बोलता है, ऑन जैसा तुमने मुझे बताया था मैं वैसा ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बेटी के करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो मुझसे थोड़ा सा क्लोज हो सके। तो ऑन यहाँ पर हंसती है और उसे बोलती है, कल तो हमारी कोर्ट में मीटिंग है ना गन के साथ। मेरठ उसे बोलता है, हाँ तो चलो हम लोग थोड़ा सा रिहर्सल कर लेते हैं और कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा कोर्ट में। तो ऑन यहाँ पर बहाना मारती है फिर से और बोलती है, मैं ऑफिस का काम करते करते बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सा शावर ले लेती हूँ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। उसके बाद जैसे ही ऑन वहां से जाती है वो अपना पर्स वहीं पर छोड़कर चली जाती है। तो उसे किसी का कॉल आ रहा होता है, तो यहाँ पर मेरठ ऑन का फोन पिक करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके फोन के साथ ही 2 टिकट रखा हुआ है। मेरठ समझ जाता है कि ऑन झूठ बोल रही थी, आज वो ऑफिस नहीं गई थी बल्कि वो तो कहीं और गई थी। तो वो बोलता है कि ऑन आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। उसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गन फिर से मीटिंग में नहीं आता है। तो यहाँ पर ऑन बोलती है मेरठ को कि आखिर ये गन चाहता क्या है, आज उसकी अपॉइंटमेंट थी ना, आज वो फिर से कोर्ट क्यों नहीं आया। और ऑन बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है और बोलती है कि उसे क्या लगता है कि वो मेरे खिलाफ जीत जाएगा ये केस। तो मेरठ उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो। तो ऑन बोलती है कि मैं कैसे चिंता ना करूं, हमारे पास विमाला भी नहीं है, अगर विमाला रहती तो हम उसे एज अ विटनेस यूज कर सकते थे। तो मेरठ उसे बोलता है कि हो सकता है कि गन थोड़ा सा और टाइम चाहता होगा, इसलिए आज वो कोर्ट नहीं आया। यहाँ पर ऑन उसे बोलती है कि मैं गन को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसे कम समझने की कोशिश मत करना, अगर वो गुस्से में रहता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मुझे तो लगता है जरूर वो कोई ना कोई सीक्रेट तो अपने पास रखा होगा ताकि वो हमसे जीत सके। तो यहाँ पर मेरठ बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके पास ऐसा क्या सबूत है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि विमाला को थोड़ा सा चक्कर आता है, तो यहाँ पर ईट उसे संभालता है और बोलता है कि आप आकर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और उसे सोफे पर बैठाता है। तभी वहाँ पर गन आता है और गन फिर से उन लोग दोनों को साथ में देखकर गलत समझ लेता है और वो चिल्लाता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।